बड़ी जानकारी दिल्ली से है। मणिपुर हिंसा पर सांसद राघव चड्ढा की तरफ से भी बयान दिया गया है। ये देश बीजेपी के हाथ में असुरक्षित है, ये बात राघव चड्ढा की तरफ से कही गई है और मणिपुर में लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। राघव चड्ढा ने इस चीज की मांग की है। बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। मणिपुर हिंसा पर सांसद राघव चड्ढा की तरफ से बयान दिया गया है। फिर मणिपुर को लेकर देश की संसद में आम आदमी पार्टी की ओर से हम सब ने और समुच्चय विपक्ष की ओर से, देश की जनता की ओर से हम सब ने मुद्दा उठाया मणिपुर का। मणिपुर भारत देश का एक अभिन्न अंग है, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट है और मणिपुर पिछले 80 दिन से जल रहा है। जो वहाँ से खतरनाक वीडियोस, हैवानियत भरी, दरिंदगी भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने मुझे लगता है पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। और मैं आज केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि बहस से तो मत भागिए, कम से कम पहले देश के सामने आकर ये बताइए कि मणिपुर क्यों जल रहा है। मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर राज्य में भी भाजपा की सरकार, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार, दोनों जगहों पे बीजेपी का डबल इंजन दौड़ रहा है। लेकिन आज ये डबल इंजन डबल हैवानियत के नाम से जाना जाता है। आज ये डबल इंजन डबल दरिंदगी के नाम से जाना जा रहा है। आज ये डबल इंजन डबल एक्सप्लॉयटेशन के नाम से जाना जा रहा है। मुझे ये कहने में रत्ती भर भी डाउट नहीं है, परहेज नहीं है, शंका नहीं है कि बीजेपी इस देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। ये देश बीजेपी के हाथों असुरक्षित है। तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को मणिपुर की गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए। वहां पे राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए और जो जो वहां पे घटनाएं घटी हैं, तमाम समाजों के बीच तमाम लोगों ने जो एक दूसरे पे हमले किए, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने अपराध हुए, वहां स्थिति को समान बनाने के लिए अमन, शांति, भाईचारा कायम करने की कोशिशें बीजेपी को करनी चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने कुछ समय डिसाइड किया था कि 50 से 40 मिनट इस पर चर्चा की जाए, मगर विपक्ष का कहना है कि 40 मिनट नॉट इनफ फॉर मणिपुर, हमें इस पर पूरी सुचारू रूप से चर्चा करनी है। देखिए, रूल 267 के तहत मैंने नोटिस दिए, तमाम अन्य सांसदों ने नोटिस दिए। हमारे नोटिस को चेयरमैन साहब और राज्यसभा में पढ़ा तक नहीं जाता है, हमारे नोटिस का संज्ञान तक नहीं लिया जा रहा है। जिन नोटिस के तहत ये बहस होनी चाहिए, जब वो हमारे नोटिस का ही संज्ञान नहीं ले रहे तो बहस ही क्या कराएंगे। और बहस क्यों नहीं हो रही, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, बीजेपी से, कि बहस से क्यों भाग रहे हैं। अगर आप देश की संसद में आकर ये नहीं बताएंगे कि मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा है, वहां शांति कैसे बहाल हो, वहां अमन, प्यार, शांति, भाईचारा कैसे बहाल किया जाए, तो ये देश कैसे चलेगा। बीजेपी की नीति ये है कि दो समाजों को आपस में लड़ाओ और गंदी सियासत करो। यही आज साफ तौर पे मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने भी आया है। हमारी फिर से मांग है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से मणिपुर की बात हो रही है, जो केंद्र सरकार है वो बंगाल की बात कर रहे हैं कि बंगाल में भी ऐसी हिंसा हुई है। देखिए, जहां भी हिंसा होती है उसकी निंदा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक घटना को दूसरी घटना से एक तराजू में तोलने की बजाय हम सारी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें, बहस से ना भागें, चर्चा से ना भागें। भारत के संविधान का आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355 ये कहता है कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि राज्यों में स्थिति समान रहे, अमन, प्यार, शांति बहाल रहे, पीस एंड सिक्योरिटी रहे। लेकिन लगता है कि बीजेपी इस देश को सुरक्षित नहीं रख पा रही। इंडिया इज नॉट सेफ इन बीजेपीज हैंड्स। इंडिया इज नॉट सेफ व्हेन बीजेपी इज इन गवर्नमेंट।